हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 जो इसके स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। धुआंधार प्रश्नों की हमारी लगातार सीरीज ये चल रही है और भारत की प्रमुख नदियां इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जितनी भी नदियां हैं सभी को इस वीडियो में हम कवर आपको करवा देंगे, यानी कि कुल मिलाकर टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे, यानी कि कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करवा देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल आप मिले तो आप इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। क्लियर है? तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। हम बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है गाइस, हिमालय पार की नदियां कौन सी है? हिमालय पार की नदियां कौन सी है? आपका जो करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये जो है ये हिमालय पार की नदियां है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम आपको बताना, अवरोही क्रम बताना है कौन सा है। तो नदियों की लंबाई का सही जो अवरोही क्रम है ये कौन सा है? इस तरह से ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। इसमें से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सुपर फास्ट हमारे रिवीजन सीरीज है ये, इसमें हम आपको रिवीजन कवर करवा रहे हैं, यानी कि जितने भी टॉप ऑप्शन है सारे आपको कवर करवा देंगे रिवीजन सुपर फास्ट। क्वेश्चन है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की वृहत्तम नदी आपसे पूछी है, यूपी टेट 2011 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। आपका जो करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा ये गंगा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो पद्मा हमारा यहां से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां बताइए आप कौन सी हैं? तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य जो दो नदियां हैं इनका नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है? तो ये जो सड़क सेतु बना हुआ है ये गंगा पर बना हुआ है, सबसे लंबा सड़क सेतु, डी ऑप्शन सही जवाब यहां से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का जो डेल्टा बनाती है ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, तो सी ऑप्शन यहां से सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कौन सा है या स्थान क्रमशः स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपको दोनों का बताना है एक ही बार में, तो आपका करेक्ट आंसर उत्तराखंड तिब्बत रहेगा, क्योंकि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत से। क्रमशः आपसे पूछे इसलिए आपका यही सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इनमें से जो नदी है भारत में इसका उद्गम नहीं है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। यूपी टेट 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहती है ये नदी सांगपो, और ये जो भारत में प्रवेश करती है ये किससे होकर करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर करती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, तो ये जो लंबाई है ये है 2900 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? बीपीएससी 1994 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर यहां से आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन सभी का जो होता है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से उद्गम होता है इन सभी का। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ये जो नदी है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, डी ऑप्शन में आपका सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये जो नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है इसका नाम है बेतवा नदी, डी ऑप्शन से जवाब रहेगा, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहे हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का जो शोक कहा जाता है ये कोसी नदी को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से जो परे की नदी है इसका नाम है सतलज नदी,
ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है, यानी कि विनाशक नदी इसको कहा जाता है और इसका नाम कोसी नदी है। कोसी नदी जो है इसको विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो बंगाल का जो शोक कहा जाता है ये दामोदर नदी को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है, तो ये जो दो नदियां हैं इनका नाम है, एक का नर्मदा दूसरा का सोन। तो नर्मदा और सोन आपका यहाँ से सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहेगा इस तवा किसकी सहायक नदी है, तवा किसकी सहायक नदी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब रहेगा नर्मदा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये जो नदी है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है और इसका नाम है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो उड़ीसा का जो शोक कहा जाता है ये महानदी को कहा जाता है। महानदी याद रखिएगा, इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जानापो पहाड़ी किसका स्रोत है, यानी किस नदी का स्रोत है, कौन सी नदी निकलती है। यूपीपीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंबल नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहिएगा। चंबल जो नदी है ये इंदौर से निकलती है, जानापो पहाड़ी है यहाँ पर महू में, यहीं से ये निकलती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत की लवन नदी के नाम से किससे जाना जाता है, तो भारत की जो लवन नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है, नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है, तो ज्वारंदमुख का जो निर्माण करती है ये कौन सी नदी करती है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है, तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कावेरी नदी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, तो इसमें से महानदी जो है, महानदी ये एस्चुरी नहीं बनाती है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, तो इनमें से जो डेल्टा नहीं बनाती है ये नदी आपको बताना है, तो ये नदी है ताप्ती नदी, ये डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो क्षिप्रा नदी आपको बताना है किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, ये आपसे पूछा है कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, तो इसमें से नर्मदा, तवा, देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से पहाड़ से नहीं निकलती है, पठार से नहीं निकलती है, तो ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी। बाकी ये तीनों नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती है और ये गोदावरी नदी नहीं बहती है, तो गोदावरी आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो ये जो नदियाँ निकलती है ये निकलती है ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनमुख का निर्माण करती है। अब ये क्वेश्चन अभी हमने आपको कवर करवाया, नर्मदा और ताप्ती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली जो नदी है ये नर्मदा नदी है, तो बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से रहेगा। निम्नलिखित में से किस नदी को मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तो ये जो नदी है इसका नाम आपको बताना है जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तो ये तापी नदी है, ये ताप्ती भी इसको कहा जाता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, तो इसको नर्मदा नदी करती है दो भागों में विभाजित, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे जो लंबी नदी है इसका नाम है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा आप तक सभी को आई थिंक पता ही है, करेक्ट आंसर आपका गोदावरी रहेगा। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ये इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम हुआ है त्र्यंबक गांव से, यानी कि बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो वेनगंगा और पेनगंगा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं।
भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, इसका नाम आपको बताना है कौन सी नदी है। तो ये आपकी गोदावरी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है और भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। यूपीपीसीएस 2013 का ये क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत बताइए। तो ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से इसका उद्गम होता है। कावेरी नदी गिरती है ये आपको बताना है। तो कावेरी जो नदी है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है। तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कावेरी जल विवाद वाला किन दो राज्यों के बीच एक विवाद है ये। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी का मुख्य उद्गम जो स्थल है किसके समीप है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ये महाबलेश्वर के समीप देखने को मिलता है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं ये आपको बताना है। तो ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां है पंचगंगा और दूधगंगा। अगला क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा क्या है या इंडो ब्रह्मा है। तो ये जो है एक पौराणिक नदी है। इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है, फर्स्ट ऑप्शन से जवाब हो जाएगा। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है। इनमें से आपको बताना है भूबंधित नदी कौन सी है। तो ये लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जो वाह नदी है ये गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का वृहत्तम जो डेल्टा निर्मित होता है ये कहाँ पर होता है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं इनमें से, तो इनमें से आपकी देखिए नर्मदा, ताप्ती, रावी, राप्ती इस तरह से आपको दे रखा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं आपकी नर्मदा और ताप्ती या तापी। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, मानस किस नदी की उपनदी है। तो मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली जो नदी है इसका नाम है नर्मदा नदी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा निकलती हैं। सोन और नर्मदा जो नदी है कहाँ से निकलती है। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सोन और नर्मदा जो दोनों निकलती है ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से निकलती है ये दोनों, अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है किसने किया है, किस नदी ने किया है। तो ये कोसी नदी के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां आपको बताना है कौन सी हैं। तो ये जो नदियां हैं इनका नाम है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही जवाब बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी या रिफ्टी वैली से होकर बहती है। तो ये जो रिफ्टी वैली से होकर बहने वाली जो नदी है इसका नाम है नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है इसका नाम है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो ये जो नदी है इसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, यह आपको बताना है। तो ये ब्रह्मपुत्र आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो इसमें से सतलज जो नदी है इसका जो उद्गम हुआ है ये भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय एक के। तो वो आपको बताना है कौन सा। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो ये वाला, इसको छोड़कर बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है ना, सहायक नहीं है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर जो बताना है, सहायक नहीं है। तो अमरावती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? कच्छ के रन में समाहित होने वाली जो नदी है कौन सी है? तो यह है साबरमती नदी। ये कच्छ के रन में जाकर समाहित होती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये मध्य प्रदेश में बहता है। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां आपको बताना है कौन सी है। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियां हैं इसका नाम है गंगा, कावेरी, गंगा और महानदी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी जो नदी है इनको दोनों का संगम होता है? तो इन दोनों का जो संगम होता है ये देवप्रयाग में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां हैं जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस तरह से आपको बताना है कि उद्गम स्थल कौन सा है सिंधु नदी का। तो मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो गोदावरी नदी जो बहती है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? क्लियर है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से यमुना नदी का रहेगा। यमुना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है आपको बताना है। तो इन जो पश्चिम वाही नदियां हैं इनमें से दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली जो नदी है इसका नाम है नर्मदा नदी। आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारभित्ति वाली नदी कौन सी है? इसका नाम आपको बताना है। तो इसका जो नाम है सबसे ऊंची, तो आपका करेक्ट आंसर हुगली रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी मिलती है, यानी कि बेतवा नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? तो ये यमुना नदी से जाकर मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो ये जो नदी है ये कोसी नदी है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो ये हुगली नदी के मुख पर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका नाम है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में जाकर गिरती है? तो ये भी नर्मदा नदी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंततः नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। शारदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलाम हिमनद। मलाम हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंबगो नदी को जाना जाता है भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो इनमें से जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है ये है आपकी कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इसके अलावा महानदी कृष्णा और कावेरी, ये दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों, डी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। इस तरह से आपको पहचानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो स्थल है भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? करेक्ट आंसर आपका सतलज हो जाएगा। सतलज ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल जो बोला जाता है ये दामोदर नदी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या रहेगा? इस तरह से आपको क्लिक करना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से चला जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से फर्स्ट, अमरकंटक के साथ में यहाँ से चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो ये सोन नदी है, ये यमुना में जाकर नहीं मिलती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह नदी कौन सी है आपको बताना है।
तो ये जो नदी है इसका नाम गंगा नदी है, जिसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ये गोदावरी नदी है जिसका सबसे बड़ा जल क्षेत्र है जल ग्रहण क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा हगरी सहायक नदी है। हगरी सहायक नदी है तो ये जो है तंग है। तंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपली जिसकी सहायक नदी है वहां है। कोपली जिसकी सहायक नदी है वहां है तो वहां है बहान। बहान डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वो है बंगाल की खाड़ी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपको बताना है सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सतलज नदी जो है भारत, पाकिस्तान, चाइन इन तीनों जगह से नहीं निकलती है, इनमें से कहीं भी नहीं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ये कथन, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये आपसे पूछा है। तो कैलाश पर्वतमाला से होता है सिंधु नदी का उद्गम। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसका नाम है माही नदी। और गाइस माही नदी के बारे में आपको कवर करवा दें। देखिए कर्क रेखा जो भारत के मध्य से निकलती है, तो ये जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटती है माही नदी। भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले से ये निकलती है माही नदी। तो इस तरह से याद रखिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे हम आपके लिए 4 क्वेश्चंस लेकर आए। इन चारों क्वेश्चन को कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला है भागीरथी नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है, इसका कमेंट करिएगा क्या आंसर आएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये 4 ऑप्शन आपको मिले, इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में कमेंट करके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वहाँ कौन सी है? तो इसका आपको बताना है। और लास्ट वाला है 4 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन आपको इसके भी मिले हैं। तो ये चारों क्वेश्चन आपके लिए हैं स्पेशली क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन चारों का जो भी राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताएं, ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें पता चल पाएँ और हमें भी पता चल पाए ताकि आपको पता है या नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और गाइस यहाँ पर इस वीडियो में हमने पूरी जो जितनी भी नदियाँ हैं सभी का अच्छा खासा रिवीजन करवा दिया, यानी कि और हम ऐसे डेली बेसिस पर आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है तो डेली हम आपको एक एक टॉपिक कवर करवाएंगे, जिसमें आपका सुपर फास्ट रिवीजन हम कवर करवा देंगे। जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है सारा हम आपको सुपर फास्ट रिवीजन करवाते चलेंगे। तो आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं, किस पर वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट वाली, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। आप टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाइएगा, साथ ही हमारे एग्जाम टाउन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही। तो आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको जो है PDF वगैरह मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। क्लियर है गाइज? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हम लाने की आपके लिए कोशिश करते रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुँच पाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।